हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पॉइंट लर्न विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में जैसे कि आरआरबी और जितने भी आपके एसएससी या ग्रुप टी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, कोई ऑप्शंस नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं कहाँ रखी जाती हैं? तो सोडियम धातु जिसका सिंबल है Na और पोटेशियम जिसका सिंबल है K, तो ये जो मेटल्स हैं या ये जो धातु हैं ये क्या होती है? ये दोनों धातु बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स में आती हैं, इसलिए इन मेटल्स को हम ओपन में नहीं रख सकते, मतलब इन मेटल्स को, ताकि ये किसी और चीज़ से रिएक्शन ना करे। बहुत ज़्यादा विक्रियाशील होने की वजह से इन्हें कहाँ रखा जाता है? तो इन्हें रखा जाता है मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? तो जो धमनियाँ होती हैं ये इसमें जो है वो बिल्कुल प्योर ब्लड कैरी करती हैं धमनियाँ, और दूसरी होती है शिरा जो अशुद्ध रक्त को यानी कि अनप्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो आपसे पूछा गया है कि जो धमनियाँ हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? तो धमनियों का मुख्य कार्य है कि जो ऑक्सीजनेटेड रक्त है उसे उसे हृदय से यानी हमारे हार्ट से जो है बॉडी के हर एक पार्ट में ले जाना, ये काम होता है धमनियों का, क्योंकि धमनियों में होता है प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को ही हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और धमनियाँ इस प्योर ब्लड को हमारे हार्ट से जो है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो ठंडी हवा जो लैंड से सी की तरफ चलती है उसे हम बोलते हैं थल समीर। थल समीर मतलब लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज, इसमें जो ठंडी हवा है वो भूमि से समुद्र की तरफ चलती है और ये रात के टाइम चलती है, इसलिए इन्हें बोला जाता है थल समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं वो दो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ये दो ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, और इनसे अलग जितने भी ग्रह हैं वो सभी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जिसकी वजह से प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होती है, तो उसमें जो धारा का प्रवाह है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फिलामेंट। तो बल्ब में जो पतला तार जो हमें जलता हुआ दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, वह लघुत्तम समय अंतराल या शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल जिसे हम नॉर्मली जो हमारे पास घड़ियाँ होती है अवेलेबल उनसे माप सकते हैं, तो उस समय को बोलते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड जो है हमारी वॉच का वो मिनिमम टाइम है जिसे हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो 6 से 8 साल तक की जिनकी उम्र होती है तो उस दौरान उनके दांत जो है गिरने लग जाते हैं, तो जो दांत होते हैं उन दांतों को क्या कहा जाता है? उन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत। जो 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के दांत, दूध के दांत ये गिरने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप में कौन से मिरर का प्रयोग होता है? तो हमें पता है कि जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर।
तो जो पेरिस्कोप होता है उसमें कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है, तो इसमें यूज़ किया जाता है। और थर्ड होता है प्लेन मिरर, तो इसमें जो है वो प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण यूज़ किया जाता है पेरिस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो घास में प्रेजेंट होता है और जिसे मतलब कि ह्यूमन जो है वो पचा नहीं सकता है, तो वो है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम के पूर्वानुमान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए प्रयोग किया जाता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, तो ऊष्मा की जो है वो तीन, ऊष्मा के मतलब कि संचरण करने की इसकी तीन प्रक्रिया होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उन तीन में से किस प्रक्रिया के द्वारा जो सूरज की ऊष्मा है हम तक पहुंचती है, तो वो है विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो रेडिएशन के थ्रू जो है वो सूरज की जो ऊष्मा है हम तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलों और गाड़ियों के में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे क्या कहते हैं, तो पुलों और गाड़ियाँ जब बनाते हैं तो उनमें लोहे को जो है स्ट्रेंथ देने के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है संरक्षारण, और ये हम यूज़ करते हैं जिससे हम लोहे को जंग से बचा सके। संरक्षारण को बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, गैल्वनाइजेशन। तो जो लोहे के मतलब कि लोहे की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें जंग से बचाने के लिए हम बोल सकते हैं कि हम उस पर जिंक की कोट करते हैं या जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो टॉर्च में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, इसमें यूज़ होता है अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। टॉर्च में यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वलनशील पदार्थ बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जो है वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो है वो प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलनशील पदार्थ जिनमें प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिस वजह से ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मिट्टी में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहते हैं, तो जिस मिट्टी में बालू के बड़े कण ज़्यादा होते हैं उस मिट्टी को बोला जाता है बलुई मिट्टी। उस मिट्टी को बोला जाता है बलुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WWTP इसका फुल फॉर्म होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। WWTP का फुल फॉर्म है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध यानी कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसे किस में मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है ओम में, और इसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है या हम लिखते हैं OHM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। भूजल यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसका पुनर्भरण अगर उसे दोबारा से रिस्टोर करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो इसमें जो प्रोसेस यूज़ होता है वो है अंतस्यंदन या इनफिल्ट्रेशन, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसे दोबारा से फिल्ट्रेशन करके जो है उसे दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन किनके बीच का सहजीवी संबंध होता है,
तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक, इन दोनों के बीच का जो सहजीवी संबंध होता है वो होता है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रोड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का संचरण होता है? तो आपने देखा होगा कि जब किसी लोहे की रोड को हम गर्म करते हैं तो हम एक साइड से उसे हीट करना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो है लास्ट तक हीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस है जिससे जो ऊष्मा का संचरण होता है वो लोहे की रोड में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालन यानी कंडक्शन। तो चालन विधि के द्वारा, चालन जो प्रोसेस है उसके द्वारा लोहे की रोड गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर उसमें ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है चालन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? कवक और बैक्टीरिया इस तरह के जो हम जीव यूज़ करते हैं उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, तो इन घटकों को कहा जाता है बायोवीडिसाइड्स। बायोवीडिसाइड्स कहा जाता है इन्हें, जिन्हें खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इन जैविक घटकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधन के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य जो अग्निशामक है वो कौन सा है? तो वो है जल अग्निशामक। यानी कि लकड़ी, कागज या किसी भी ठोस प्रकार का ईंधन है, उससे अगर आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए हम यूज़ करेंगे वाटर यानी कि जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रतिबिंब या वे इमेजेस जिन्हें पर्दे पर या स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, तो उन इमेजेस को हम क्या कहते हैं? तो जो प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के बाहरी वाहक क्या है? ये वाहक नहीं, वाहक। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो करंट मतलब कि ट्रांसफ़र होती है तो किस वजह से होती है? वो हो जाएगा उसके जो आयंस हैं कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4। तो इसके सॉल्यूशन में जो भी मतलब कि करंट का ट्रांसपोर्टेशन या बोल सकते हैं जो करंट का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो होता है आयंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो आपने देखा होगा कि जैसे पानी का गिलास होता है तो उसके एक साइड में चम्मच रखा होता है, तो वो जहाँ से पानी का जो ऊपरी लेवल होता है वहाँ से वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसका रीज़न पूछा गया है, तो इसका जो कारण होता है वो है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है? तो जिस जीव में सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है वो है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम कोहरा यानी स्मोग किसका मिश्रित रूप है? तो धूम कोहरा ये मिश्रित रूप होता है धुआं और कोहरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि अनाज हो गया और दाल, उन्हें हम जो है अक्सर धूप में सुखाते हैं सनलाइट में, जिससे उन्हें हम मतलब कि ख़राब होने से बचा सके। तो इस विधि को क्या कहते हैं पूछा गया है? तो इस विधि को कहते हैं निर्जलीकरण, क्योंकि जितने भी हमारे जैसे अनाज और दाल हो जाते हैं यानी कि ग्रेन्स और जितने भी पल्सेस हैं उन्हें जो है जल से बचाने के लिए, क्योंकि अगर इनमें जल की उपस्थिति में ज़्यादा समय तक रहने से ये नष्ट हो सकते हैं, इस वजह से इन्हें सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है ताकि ये ज़्यादा समय तक सेफ रह सकें और ये ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव उसे क्या कहते हैं? तो द्रव द्वारा जो दबाव लगाया जाता है मतलब उसका गहराई बढ़ने के साथ वो जो है बढ़ जाता है।
द्रव द्वारा जो दबाव लगाया जाता है वो गहराई बढ़ने के साथ वो दबाव भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इसके होने का कारण है, आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो जो अपरिष्कृत या फिर जो भी इम्प्योर क्रूड पेट्रोलियम ऑयल होता है उसे प्योर करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम जिस प्रक्रिया या जिस मेथड का हम यूज़ करते हैं वो होता है प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रक्षा यंत्र का नाम बताना है जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। तो जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ जो है वह एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है जितने भी हमारे विद्युत उपकरण होते हैं जो इन्हें डैमेज होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, तो इसे क्या कहते हैं? तो वो बैक्टीरिया है राइजोबियम। राइजोबियम जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को जो है वो विलेय रूप में यानी कि एक लिक्विड रूप में एब्जॉर्ब करता है और उसे जो है प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो उसका जो घर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर उसका घर्षण बल भी बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है ऑब्जेक्ट का वो भी बढ़ जाएगा उसका मास बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। तो मासिक धर्म यानी कि जब भी पीरियड्स होते हैं गर्ल्स को तो उन्हें किस टाइप का भोजन खाने की सलाह दी जाती है? उन्हें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें आयरन और कैल्शियम ज़्यादा हो, लोहा यानी आयरन और कैल्शियम, इससे जो है भरपूर भोजन खाना चाहिए लड़कियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से जो घिरा हुआ ग्रह है वो है शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में तेज होती है? तो लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो तटीय क्षेत्र में, यानी कि जो भी समुद्र के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर लोहे में जो जंग लगने का प्रोसेस है वो जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी को संक्रमित ना हो इससे रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, या बोल सकते हैं कि पानी को जो है वो क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री हवा किसका परिणाम है? समुद्री हवा यानी सी ब्रीज ये किस वजह से चलती है? तो जो समुद्री हवा है ये परिणाम है संवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो श्वेत प्रकाश जो वाइट लाइट होती है उसमें प्रकाश के 7 रंग उपस्थित होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विबग्योर, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पवन तब चलती है जब, यानी कि मानसून पवन कब चलती है? तो ये चलती है गर्मी के मौसम में, जो पवन महासागर से भूमि की तरफ चलती है मानसून पवन।